Hello guys, myself Meenka Mittal. Today I'm going to introduce you the chapter square and square root of class 8. आज मैं आपको square and square root के सभी कॉन्सेप्ट अपनी इस वीडियो में क्लियर करूंगी. So let us start one by one. So स्टार्ट करते हैं अपने स्क्वायर नंबर के कॉन्सेप्ट से. इन जनरल इफ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर व्हेन n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर देन m इज़ अ स्क्वायर नंबर. सो बेसिकली हम नेचुरल नंबर एक m को एक्सप्रेस करते हैं अगर n स्क्वायर में. जब n नेचुरल नंबर होगा तो इसका मतलब m भी हमारा स्क्वायर नंबर होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 का स्क्वायर, हमारा 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इक्वल टू 25. 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. सो बेसिकली 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25. दीज नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. बेसिकली इस तरीके के नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं. इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर. बेसिकली अभी हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 1, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हमारे नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 152 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, तो डैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरीके से 7, 6, 9, 3. सो बेसिकली यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 है, तो these numbers are also not perfect square. Second property is squares of even number is always even and odd number will always odd. अगर हम even number that means 2, 4, 6 इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका आंसर भी even होगा. और अगर हम स्क्वायर करेंगे odd नंबर का that means 1, 3, 5, 7 तो इनका जो नंबर आएगा हमारा स्क्वायर नंबर वो भी odd ही होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 एक even है. अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 इज़ ऑल्सो इवन. यहाँ पर बेसिकली हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 ऑड नंबर है, तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो डैट इज़ 25, 25 इज़ ऑल्सो ऑड. प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विल एंड इन 0 विल ऑल्सो एंड इन 0 इफ़ इट विल 5 ऑल्सो एंड इन 5. अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसके एंड में 0 है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे नंबर का तो उसका एंड में भी 0 ही होगा. इसी तरीके से अगर एक नंबर है 5, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड में भी 5 ही आएगा. फॉर एग्जांपल 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो बेसिकली इसके एंड में 5 आया ना. इसी तरीके से 10 है, यहाँ पर नंबर 0 एंड है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100, तो बेसिकली इसमें भी 0 आया. तो कोई भी नंबर हो उसमें अगर 0 एंड हो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा. अगर कोई भी नंबर हो उसमें 5 एंड हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा. Next property number 4 is if a number has 1 or 9 in its ones place, its square will end in 1. अगर एक नंबर का 1 और एक नंबर है 1 और 9, अगर वो कोई भी नंबर जो है वंस प्लेस पर है 1 या 9, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी एंड होगा 1 पे ही. डैट मीन्स अगर यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 1 प्लेस पे है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 81, तो इसका एंड में भी 1 ही आएगा. सो बेसिकली इफ़ द नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट वंस प्लेस, its square always end in 1. Next concept is the square root. So basically square root क्या होता है? The square of a number x. अगर हम एक x नंबर x है उसको स्क्वायर करते हैं, is that a number which when multiplied by itself gives x as the product and the square root of x is denoted by root x. अगर हम एक नंबर है x और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अपने ही नंबर से, that means x into x, तो वो x का स्क्वायर होगा या हम उसको डिनोट कर सकते हैं रूट एक्स की टर्म में. सो रूट जो है वो बेसिकली स्क्वायर रूट को आइडेंटिफाई किया जाता है. Next is the concept of perfect square method. In order to find the square root of a perfect square, resolve it into prime factor, make pair of similar factors and take the product of prime factor, choosing one out from each pair. अगर हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट नंबर का तो हम रिजॉल्व करेंगे उसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म में. सो मेक पेयर यानी कि पेयर बनाएंगे सिमिलर फैक्टर्स के और प्रोडक्ट करेंगे उन्हीं प्राइम फैक्टर्स का और चूज़ करेंगे 1 आउट ऑफ 1. सो बेसिकली हमारा परफेक्ट स्क्वायर चार्ट जो है वो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो बेसिकली हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड का चार्ट है जहाँ पर हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के स्क्वायर्स को परफेक्ट स्क्वायर वे में बनाते हैं.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। बेसिकली हमारे कितने मेथड्स होते हैं अगर हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करें। सो वन मेथड इज द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड मेथड इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द थर्ड मेथड इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो बेसिकली हम इन तीन मेथड्स का यूज़ करके अपने नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो मैंने बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 36। तो मैं इससे किस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करके अपना परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी। सो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 36। सबसे पहले हम 36 में से माइनस करेंगे 1। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके के नंबर से। सो पहले यहाँ पर हम माइनस करेंगे 1 से, 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। देन हम आंसर की माइनस करेंगे 3 से, दैट मीन्स 35 माइनस 3 इक्वल टू 32। देन हम इस आंसर को माइनस करेंगे 5 से, देन 32 माइनस 5 इज इक्वल टू 27। देन हम इसके आंसर को माइनस करेंगे 7 से। सो 27 माइनस 7 इक्वल टू 20। सो बेसिकली हम इस आंसर को माइनस करेंगे 9 से। 20 माइनस 9 इक्वल टू 11। सो हम यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे 11 से, तो डैट मीन्स 0। तो जब तक हमारे स्टेप में 0 नहीं आता हम नंबर्स को कैरी ऑन करते रहेंगे। सो यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है, तो हम स्टेप्स गिनेंगे कितने स्टेप्स में हमारा 0 आया। डैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो डैट मीन्स 6 स्टेप्स को माइनस करके हमारा ये 0 आया। तो डैट मीन्स जो स्क्वायर रूट है 36 का वो होगा 6। सो नेक्स्ट मेथड इज़ द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हम इजीली अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टेप 1 इज ऑब्टेन द गिवन नंबर। सबसे पहले हम अपने नंबर को देखेंगे। स्टेप 2 इज राइट द प्राइम फैक्टर इन पेयर्स। हम उसके पेयर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टर की टर्म में। थर्ड स्टेप इज ग्रुप द प्राइम फैक्टर इन पेयर। हम जो भी ग्रुप्स के हैं प्राइम फैक्टर उनको पेयर में रखेंगे। स्टेप 4 इज राइट द नंबर एट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम नंबर्स को इस तरीके के प्राइम फैक्टर के स्क्वायर रूट में लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप इज टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। हमें हर एक पेयर में से एक फैक्टर जो है वो लेंगे। स्टेप 6 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 5। हम जो भी स्टेप 5 के हमारे फैक्टर्स होंगे उसमें से उनका प्रोडक्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 7 इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 6 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। सो बेसिकली हमारा जो 7th स्टेप है उसमें जो भी प्रोडक्ट आया है हमारा स्टेप 6 से वही हमारा स्क्वायर रूट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एग्जांपल है 4, 3, 5, 6 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम 4, 3, 5, 6 में इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। सो यहाँ पर मैंने एलसीएम के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। सो बेसिकली जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 3, 5, 6 इज इक्वल टू 2178। फिर 2 डिवाइडेड बाय 2178 इज़ 1089 and then 3 divided by 1089 is 363 and then 363 divided by 3 is 121 and then 121 is divided by 11 gives 11. So basically 11 divided by 11 is 1. So इस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। डैट मीन्स 4, 3, 5, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। डैट मीन्स जो भी यहाँ पर पेयर बन रहे हैं उनको हम एक साथ लेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर 2 के 2 पेयर है तो डैट मीन्स 2 स्क्वायर और यहाँ पर 3 के 2 पेयर्स हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। सो बेसिकली हम रूट में इनको रखेंगे और जो हमारे 2 पेयर्स हैं उनमें से एक टेकन आउट हो जाएगा। डैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 66। सो बेसिकली 66 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके भी हम अपने प्रोडक्ट्स का हम अपने प्राइम फैक्टर्स का जो भी है उनका यहाँ पर स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोसेस है मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। इसके लिए भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करें सो हम इजीली इसके मेथड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टेप 1 इज ऑब्टेन द नंबर हु स्क्वायर रूट इज टू बी कंप्लीटेड। सबसे पहले हमें उस नंबर को ऑब्टेन करना है जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। स्टेप 2 इज प्लेस द बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद द यूनिट डिजिट। ऑल्सो प्लेस अ बार ऑन वन डिजिट नॉट फॉर्मिंग अ पेयर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज कॉल्ड अ पीरियड। इसी
तरीके से हम बार्स को प्लेस आउट करेंगे और साथ साथ जो नंबर हमारे रिमेनिंग 1 डिजिट के बाहर रह जाता है उसको हम उसका पीरियड बोलते हैं। स्टेप थर्ड इज थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। हमें एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर सोचना होगा हु स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट पीरियड हो। टेक दिस नंबर, इस नंबर को हम डिविजर और क्वोशंट दोनों में भी टेक आउट करेंगे। स्टेप फोर्थ इज पुट द क्वोशंट अबव द पीरियड। यहाँ पर हम क्वोशंट को पुट आउट करेंगे एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड क्वोशंट, और यहाँ पर हम डिविजर और क्वोशंट का प्रोडक्ट करेंगे जस्ट बिलो द फर्स्ट पीरियड, जैसा कि हमने फर्स्ट पीरियड से पहले किया था। स्टेप 5 इज सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डिविजन एंड क्वोशंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिविजन एंड क्वोशंट फर्स्ट पीरियड से एंड ब्रिंग डाउन द, और नेक्स्ट पीरियड को राइट ऑफ द रिमाइंडर रखेंगे, यहाँ से हमें न्यू डिविडेंड मिलेगा। स्टेप 6 इज डबल द क्वोशंट एज इट अपीयर। हम क्वोशंट को डबल करेंगे जब तक कि हमें ना मिले एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट फॉर द नेक्स्ट डिजिट, और एंटर करेंगे ब्लैंक से राइट की तरफ नेक्स्ट डिजिट के लिए एज द नेक्स्ट पॉसिबल डिविजन, जब तक हमारा नेक्स्ट पॉसिबल डिविजन ना हो। स्टेप 7 इज थिंक ऑफ अ डिजिट। हम एक नंबर के बारे में सोचेंगे टू फिल द ब्लैंक, जो हमें ब्लैंक को फिल करेगा स्टेप 6 के इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिविजन एंड दिस डिजिट इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द न्यू डिविडेंड ऑब्टेन्ड इन स्टेप 6। इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट वे करेंगे ताकि हमारा जो न्यू डिविजन का प्रोडक्ट है और उस डिजिट के साथ इक्वल आए जो स्टेप 6 के न्यू डिविडेंड से ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट स्टेप 8 इज सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट चूजन इन स्टेप 7। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट चूजन जो कि स्टेप 7 में था एंड द न्यू डिविजर, और जो नया डिविजर है हमें जो ऑब्टेन हुआ है डिविडेंड से स्टेप 6 के अंदर, उसे ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट पीरियड टू राइट ऑफ द रिमाइंडर, यहाँ से हमें न्यू डिविडेंड मिलेगा। स्टेप 9 इज रिपीट करने हैं हमें स्टेप 6, 7 और 8 जब तक कि हमें ऑल पीरियड्स हैव बीन टेकन अप। सो स्टेप 10 इज द लास्ट स्टेप, ऑब्टेन द क्वोशंट एज द, यहाँ से हम क्वोशंट को ऑब्टेन करेंगे एज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है लॉन्ग डिवीजन का एक मेथड। यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना अपना स्क्वायर रूट। सो यहाँ नंबर है 7856809। सबसे पहले हम 2 के पेयर्स यहाँ पर बनाएंगे 096885। बेसिकली यहाँ पर एक 7 है जिसके यहाँ पर पेयर नहीं बने, तो हम 7 को स्क्वायर रूट से सॉल्व करेंगे। डैट मीन्स 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9। तो 9 यहाँ पर हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पर हम 2 2 द 4 लेंगे। फिर हम 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डैट इज़ 3, और हम अपने पीछे के 2 पेयर्स को उतार लेंगे, डैट इज़ 3 8 5। सो यहाँ पर हम बेसिकली 2 + 2 को ऐड करेंगे, सो हमारा आएगा आंसर 4। तो हम 4 के आगे अपने नंबर्स को ऐसे थिंक करेंगे जैसे कि हमारा नंबर 385 से स्मॉल आए। तो बेसिकली यहाँ हमने 42 2 दा, 43 3 दा, 44 4 दा, 45 5 दा, 46 6 दा, 47 7 दा, 48 8 दा, इस तरीके से नंबर लिए। सो बेसिकली हमारा 385 से स्मॉल नंबर आया है 48 8 दा। तो हम यहाँ पर 48 8 दा यूज़ करेंगे 384। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, जब हम माइनस करेंगे 385 में से 384, तो नंबर ऑब्टेन होगा 1। सो यहाँ पर हम 1 उतारेंगे और अपना पेयर यानी कि 68 का पेयर यूज़ करेंगे। सो यहाँ हमारा नंबर हो जाता है 168। बट जब हम ऐड करेंगे 48 में 8 तो इट गिव्स 56। तो जब हम 56 को यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे 168 से, तो हमारा नंबर जो है ऑब्टेन नहीं होगा। डेट्स वाई हम 0 यूज़ करेंगे अपनी इस साइड पर भी और ऊपर वाले क्वेश्चन वाले साइड पर भी। सो डैट मीन्स कि हम अपने 0 लगाएंगे तो नंबर इज़ 560, और वहाँ क्वेश्चन में भी हम 280 लगाएंगे और अपना डबल पेयर उतार लेंगे। डैट मीन्स हम 09 को भी नीचे उतार लेंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा 16809। सो बेसिकली हमें 560 के आगे कोई नंबर ऐसा सोचना है जिससे हमारा नंबर ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। सो यहाँ पर हम 5602 2 दा भी ले सकते हैं, बट वो नंबर हमारा इससे डिविजिबल होना चाहिए। सो यहाँ पर हमने 56033 दा लिया विच इज़ इक्वल टू 16809। सो यहाँ पर हमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है विच इज़ इक्वल टू 2803। सो ये हमारे कुछ मैथड्स हैं जिससे हम इजीली अपने परफेक्ट स्क्वायर मैथड यानी कि स्क्वायर रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइज मेरी इस वीडियो से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको सारे के मैथड स्क्वायर रूट के अच्छे से समझ आए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।